हाँ जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज हमारे सैनी समाज बहादुरगढ़ की मीटिंग हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी अगुवाई में हुई। और जैसा सबको पता है 25 मई को लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए वोट का हम सब ने विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है एक मत कि समस्त सैनी समाज बहादुरगढ़ जो हमारी सैनी सभा है वो एक तरफा मोदी जी को वोट करेगा, भाजपा को वोट करेगा। हमारी सभी सैनी समाज के लोगों से अपील भी है कि रोहतक लोकसभा में कमल खिलने जा रहा है, इसलिए सभी एक मत होकर, क्योंकि इस एरिया में हमारे समाज की संख्या काफ़ी है और हम निर्णायक भूमिका अदा करते हैं इस रोहतक लोकसभा में। तो हमारी प्रार्थना विनम्र अपील है समाज के लोगों से कि एक तरफा आप सैनी समाज की जो वोट हैं वो जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है प्रत्याशी भाजपा के, उनको देके मोदी जी के हाथ मजबूत करें। एक अपील हमने सब ने की है कि कुछ भाई जो अलग विचारधारा रखते हैं हमारे समाज के, हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि ये चुनाव कोई विधानसभा का या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, ना कोई पार्षद बनाने का है, ना कोई सरपंच बनाने का है। ये चुनाव हमारे देश हित का है और देश हित सिर्फ मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। मोदी जी को तीसरी बार अगर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो जिस प्रकार देश ने तरक्की की है, देश विश्व में पूरे हमारे देश का नाम हुआ है, तो मैं मानता हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। और ये सभी ने एक मत होकर, तो समाज के लोगों से हम बार बार भी अपील कर रहे हैं कि वोट खराब ना करें। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो समाज की बात करेंगे, गठबंधन की बात करेंगे, उन बातों को आपको भूल के एक तरफा फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए हमने अलग अलग एरिए से, क्योंकि बहादुरगढ़ में चाहे मॉडल टाउन हो, रामनगर हो, कच्चा बाग हो, नया गांव रोड हो, अपना परनाला रोड हो, या सैनीपुरे की बात करूं ध्यान नगर सेक्टर में, जहां जहां हमारे समाज के लोगों की संख्या है, उन लोगों ने एक मत ये फैसला लिया है कि हम 25 मई को अपना मतदान तो करेंगे, आसपास का अपने पूरे परिवार का हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सबको एकजुट होकर मतदान को बढ़ाना है, ताकि जो हमारा जीत का मार्जिन है वो बढ़ सके। क्योंकि समाज को एक लंबे समय बाद मोदी जी ने हमारे समाज का मुख्यमंत्री दिया है, जो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं नायब सैनी जी, ये बहुत बड़ा सम्मान है हमारे समाज के लिए। और जो लोग हमारे समाज के लोगों को एक आंख नहीं सुहाते, हम नहीं मानते कि वो हमारा भला कर सकते हैं, और वही लोग आज विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं जिन लोगों ने हमेशा हमारे समाज की अनदेखी की। अगर हमारे समाज को मान सम्मान देने का अगर काम किया है तो मोदी जी ने किया है कि एक गरीब घर का लड़का हमारे जो समाज से बिलोंग करता है श्री नायब सैनी जी, उनको इस प्रदेश की कमान दे के छत्तीस बिरादरी को साथ लेके वो प्रदेश का विकास कर रहे हैं। चाहे वो विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे वो सांसद रहे, और प्रदेश अध्यक्ष आज भी हैं और मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब संकल्प हम लोगों ने लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि समाज इस जिम्मेदारी को समझेगा और समाज छत्तीस बिरादरी से बढ़ता है। हमारे साथ छत्तीस बिरादरी जुड़ी हुई है, हर वर्ग में इस बात की खुशी है कि ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया है। तो मेरी पुनः हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि बहादुरगढ़ सैनी समाज के लोग बिल्कुल एक तरफा वोट बीजेपी को करें, और जो लोग छोटा मोटा जो हमारे रास्ता भटक गए हैं भाई, उनको भी समझाएं कि भाई वोट खराब ना करें। ये वोट एक एक हमारे देश हित में जाएगा। मैं सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस छोटे से मैसेज पर आए, और सब ने अपनी जिम्मेदारी भी ली है कि 25 तारीख को हम अपने बूथ पर मजबूती के साथ वहाँ डटे रहेंगे, और जब तक एक एक वोट पोल नहीं हो जाएगा अपने अपने बूथ का, हम पूरा ईमानदारी से काम करके यहाँ से रोहतक से कमल खिलाने का काम करेंगे। एक अंतिम अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं जो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भाई हम इतने जीते हुए हैं, इतने जीते हुए, वो सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है। कोई चुनाव नहीं जीता, चुनाव अगर जीत रही तो भाजपा जीत रही है, रोहतक में कमल खिल रहा है। जो लोग हमारे भोले भाले हैं, जो साइलेंट वोटर हैं, उनसे जरूर कहना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए। ये सिर्फ इनके पास झूठ का पुलिंदा है। अगर यहाँ से कोई जीत रहा है तो भाजपा का उम्मीदवार जीत रहा है, हमें उस मार्जिन को बढ़ाना है। मार्जिन जब बढ़ेगा जब हम 25 तारीख को एक एक वोट अपनी भी और सभी साथियों की यहाँ से गिरवाएंगे, और निश्चित तौर पे 4 जून को हम सभी साथी अपनी जीत की खुशी में सारे भाईचारे को साथ लेके भगवान आशीर्वाद तीसरी बार यहाँ से रोहतक से कमल खिलेगा और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं सबका यहाँ पहुँचने पर पुनः आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद प्रधान।